मनुष्य को हमारे निर्माता द्वारा माइंड नामक एक बहुत शक्तिशाली संपत्ति प्रदान की जाती है। यह हमारे भीतर रहने वाला सबसे मूल्यवान और कीमती खजाना है। इसमें जो क्षमता है वह हमारी कल्पना से परे है। यह मन है जो आपको अपना काम पूरा करने में मदद करता है। यह मन है जो आपको खुश या उदास, आत्मविश्वास या निरुत्साहित, बौद्धिक या मूर्ख महसूस कराता है। एक बात जो मायने रखती है वह यह है कि आप इस छिपे हुए खजाने की संपत्ति का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं, जो अविश्वसनीय क्षमता से भरा है। एक बार गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप जो सोचते हैं वही बनाते हैं। ये पूरी तरह से सच है। आपके पास जो व्यक्तित्व है या जो इच्छा है वह सब आपकी विचार प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जो मन में आती है और एक क्रिया बनकर बाहर निकलती है। इसलिए बेहतर सोचें और बेहतर बनाएं। आपके अवचेतन मन की शक्ति इस बारे में बात करती है कि विजुअलाइजेशन और प्रतिज्ञान आपकी विचार प्रक्रिया को कैसे बदल सकते हैं। इसके अलावा यह आपको एक स्पष्ट विचार देता है कि आपके अवचेतन मन में कितनी शक्ति है और आप इसे सरल तकनीकों से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या चीज कुछ लोगों को बुरा बनाती है या कुछ लोगों को अच्छा बनाती है? क्या कुछ लोगों को खुश करता है या कुछ लोगों को हताश? वह परिणाम उत्प्रेरण कारक कौन है जो आपको एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है? आपके चरित्र और व्यक्तित्व को बनाने के लिए वह विश्लेषक कौन है? यह सब कैसे होता है? मन मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित है। एक चेतन है और दूसरा अवचेतन है। चेतन मन को वस्तुनिष्ठ मन माना जाता है क्योंकि यह हमेशा बाहरी दुनिया या भौतिक दुनिया के संपर्क में रहता है। अवचेतन मन को व्यक्तिपरक मन कहा जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क का आंतरिक भाग है जो चेतन मन द्वारा स्वीकार किए गए विचारों को संसाधित करता है। चेतन मन बस विचारों, भावनाओं और वह सब कुछ लेता है जो आप इसे देने के लिए तैयार हैं। हालांकि यह आप में हमेशा के लिए रहेगा या नहीं, क्या यह एक उत्पादक कार्रवाई में परिवर्तित होगा या नहीं, पूरी तरह से अवचेतन मन पर निर्भर करता है। इसलिए मस्तिष्क के अवचेतन कामकाज पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। जितना अधिक आप अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करते हैं, उतना ही प्रभावी आप बन जाते हैं। अवचेतन केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक वाक्य है। आपके अवचेतन गहराई के भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति और जबरदस्त क्षमता है जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। यह उन सभी की अनंत आपूर्ति है जो आवश्यक है। यह आपको अपनी इच्छानुसार चलने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रेरित बल है। आपके अवचेतन मन में अनंत बुद्धि आपको अद्भुत नए प्रकार के ज्ञान तक पहुंच प्रदान करती है जो आपको अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ले जाती है। आपके पास वह सब कुछ हो सकता है जिसका आपने सपना देखा था। यह वह कारक है जो आपको कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त करता है। निर्माण बल। तो बेहतर सोचें और बेहतर बनाएं। अवचेतन केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक वाक्य है। आपके अवचेतन गहराई के भीतर अनंत ज्ञान, शक्ति और जबरदस्त क्षमता है जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। यह उन सभी की अनंत आपूर्ति है जो आवश्यक है। यह आपको अपनी इच्छानुसार चलने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रेरित बल है। आपके अवचेतन मन में अनंत बुद्धि आपको अद्भुत नए प्रकार के ज्ञान तक पहुंच प्रदान करती है जो आपको अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ले जाती है। आपके पास वह सब कुछ हो सकता है जिसका आपने सपना देखा था। आपको बस इतना करना है कि अभ्यास करते रहें। यह वह कारक है जो आपको कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त करता है। निर्माण बल। तो बेहतर सोचें और बेहतर बनाएं। जब आप किसी भी विचार तक पहुंचते हैं तो उन्हें चेतन मन द्वारा स्वीकार किया जाता है और फिर अवचेतन मन को दिया जाता है। चूंकि अवचेतन मन नींद का प्रकार है, इसलिए यह किसी भी विचार को उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन बनाए रख सकता है। इसलिए यदि आप अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार में पर्याप्त बदलाव देखना चाहते हैं, आपको बस उन विचारों को स्वीकार करना है जो आपको लगता है कि प्रभावी या आत्मसात करने योग्य होंगे। जैसे ही आप उन्हें आत्मसात करते हैं, अवचेतन मन इसे अपनी प्रसंस्करण शक्ति में ले जाता है। जितनी बार आप एक ही विचार और एक ही व्यवहार प्रक्रिया को सिर्फ दोहराते या अभ्यास करके खिलाते रहते हैं,
आप विशेष रूप से उनके प्रति अधिक झुकाव रखते हैं और अंत में आप परिवर्तन देखते हैं। मुख्य बिंदु यह है कि आप जिन विचारों को स्वीकार या आत्मसात कर रहे हैं वे कितने योग्य विचार हैं और आप कितनी बार उनका अभ्यास कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, अवचेतन मन में आपको बनाने या नष्ट करने की क्षमता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका कितना अच्छा अनुमान लगा रहे हैं। यह एक छिपा हुआ खजाना है जो आपके भीतर है। बस इस छिपे हुए खजाने तक पहुंचने और इसे खोजने के लिए खुद को विकसित करें। शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको क्या मिल सकता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। यदि आप क्रोध, ईर्ष्या आदि के शिकार हैं, फिर बस चेतना के साथ कथन को दोहराते रहें और विशेष रूप से जहां भी आप उस तरह की नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं। मैं हमेशा खुश और हंसमुख रहूंगा। मैं हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए सराहना करूंगा। मैं हमेशा लोगों को मुस्कुराने और उनकी सफलता की सुगंध का परीक्षण करने के लिए तत्पर रहूंगा। मैं मानसिक रूप से मजबूत और आकर्षक हूं। इसे कई बार दोहराते रहें। अंत में आप देखेंगे कि आपका अवचेतन कार्य स्वयं को उसी तरह से प्रोग्राम करेगा जिस तरह से आप इसे खिलाते हैं, और परिणाम भारी होगा। ऐसे प्रेरक वाक्यों को दोहराएं जब आपको लगता है कि आप में कहीं कमी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे लोग अपने काम में तल्लीन होकर नए नए आइडिया पैदा करते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग किसी चीज में गहराई से शामिल कैसे होते हैं, इसका हिस्सा बने रहते हैं? वे पूर्णता के लिए सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते हैं? वे प्रभावशाली कैसे बनते हैं? यह भाग्य नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और निरंतरता है। अब यहां सवाल स्पष्ट हो सकता है कि खड़ी मेहनत अवचेतन मन से कैसे संबंधित है। वे निश्चित रूप से परस्पर समावेशी हैं। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप हमेशा विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। आप नई अवधारणाओं, नई रचनाओं से गुजरते रहेंगे और यह सब आपके अवचेतन मन के बाद आपकी विचार प्रक्रिया को बढ़ाएगा। उसी पर एक संपूर्ण मार्गदर्शिका के लिए बस जोसेफ मर्फी की पुस्तक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ें। यह एक अविश्वसनीय पुस्तक है और वर्णित उपकरणों को सीखने में सक्षम होने के लिए इस पुस्तक को बहुत